वेलकम टू हब ऑफ किड्स PS। कहानी चार गायें और एक चीता। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की जो हमारी कहानी का टॉपिक है वो है यूनिटी यानी इत्तेहाद। तो आइए आज अपनी हम कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में चार गायें रहती थीं। उन चारों गायें की आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी। वो हर काम एक साथ करती थीं, वो हर जगह एक साथ आती जाती थीं, वो पानी के तालाब में भी एक साथ आती जाती थीं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि एक चीता उन पर नज़र रखे हुए है। बहुत ज़्यादा वो चीता चाहता था कि मैं इन काउस को किसी तरीके से खा लूँ। वो उसको देख के यही रहता था कि ये कितनी डिलीशियस है, कितनी टेस्टी है, काश मैं इनको खा सकता। वो सोचता है काश मैं इन्हें अपना शिकार बनाऊं, लेकिन कैसे? ये तो चार गाय हैं और मैं हूँ अकेला। अगर मैंने इनको खाने की कोशिश की तो ये मुझ पर हमला कर देंगी, इस तरह से मेरी जान भी जा सकती है। तो वो ये सोच कर अपना इरादा मुलतवी कर देता और वहाँ से वापस चला जाता। एक दिन तमाम गायें आपस में लड़ पड़ती हैं और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे से कहती हैं कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती और मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी दोस्त हो और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम बहुत मतलबी हो, इस दुनिया की सबसे मतलबी दोस्त हो और मैं अब तुमसे कभी मिलना नहीं चाहूँ और मैं अब तुम्हारे साथ ना रहना चाहती हूँ और ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। इस तरह उन चारों गाँव में जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो सब अलग अलग रास्तों पे चली जाती है। हर कोई अपना अलग रास्ता चुन लेती है। एक दिन चीते की नज़र पड़ती है, वो देखता है एक गाय को, तो वो कहता है कि बाकी की तीन गायें। वो सोचता है कि ये चारों तो बेस्ट फ्रेंड थी, तो ये तो कभी अलग हो ही नहीं सकती थी। ज़रूर इनकी बाकी जो दोस्त हैं वो इधर उधर होंगे। लेकिन कि क्या, वो देखता है कि सारी गाँव वो पूरा जंगल घूमता है, वो बारी बारी देखता है कि हर गाय अलग अलग रास्ते पे मौजूद है और ये लोग आपस में साथ नहीं है। तो वो समझ जाता है कि इनके दरमियान झगड़ा हुआ है और अब ये लोग सेपरेट हो चुकी हैं, अलग हो चुके हैं। तो अब मेरा काम आसान हो गया, अब मैं इनको अपना शिकार बना सकता हूँ और अब मैं इनको नोच के खा सकता हूँ क्योंकि अब ये अकेली हैं। ऐसा ही होता है कि जब चीता जो है सोच लेता है, वो उसके बाद एक एक करके हर एक गाय पे हमला करता है और हमला करने के बाद उन्हें खा लेता है। पहले एक गाय के पास जाता है, वो उसको हमला करता है, शिकार बनाता है अपना, फिर उसको खा लेता है। फिर वो दूसरी गाय के पास जाता है, उस पर हमला करता है, उसे खा लेता है। फिर वो तीसरी के पास जाता है और इसी तरह वो चौथी गाय के पास जाता है और इस तरह सबको वो खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद होता है, एकता होता है, यूनिटी होती है, तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकता। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो कोई भी बंदा हमें आसानी के साथ नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह आप इस कहानी में देखते हैं कि चार गायें जब एक साथ बेस्ट फ्रेंड थीं तो उन पे चीते ने हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डर के पीछे हट गया कि अगर मैंने एक पे हमला किया तो बाकी तीन मुझ पर अटैक कर देंगे। और जब उनकी आपस में लड़ाई हो गई तो उसको उन पे हमला करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैं किसी एक पे भी हमला करूँगा तो कोई बचाने नहीं आएगी और मैं आसानी के साथ इन पे हमला कर सकता हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हमेशा इत्तेहाद यानी यूनिटी हमें एक साथ कायम रखनी चाहिए। हमें कभी भी सिंगल अकेला नहीं रहना चाहिए। जब हम सबसे दोस्ती रखते हैं, सबसे बना के रखते हैं, तो कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर दे। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।